हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये पहले तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं वो आपने कहीं ना कहीं पिछले उस क्लासेस में उसके बारे में कुछ सुना होगा, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई है। लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 10th 11th 12th सब में इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, अब देखिए, पहले हम चैप्टर का नाम ही समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, बस एक लोकेशन को बताता है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में यह इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल। इस तरह से कुछ गली बनी हुई है, आपके गली मोहल्ले में गली होती है इस तरह से घर के आसपास। ठीक है, इस तरह से ये आपकी मेन रोड है। क्या है आपकी मेन रोड है। अब इस मेन रोड में जैसे कि यहाँ मान लो आपका यहाँ से निकले और आपको आपका घर यहाँ पर है, ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है। ठीक है, और ये आपका हाउस नंबर 3 4 5 कुछ इस तरह से नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर 10 और 8 कुछ इस तरह से नाम लिखे हुए हैं नंबर। अब आपका घर तो ये है, लेकिन आपका फ्रेंड यहाँ रहता है। ठीक है, अब आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, और ये सब जो डिस्टेंस है ये सब डिस्टेंस इक्वल है। गली की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है, ये सब इक्वल है। तो आप किस तरह से जाओगे? क्या आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप यहाँ से निकलोगे, लेकिन आपको काउंटिंग हमेशा यहाँ से करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले उसका जो घर है वो किस गली के कोने पर पड़ता है, तो ये वाली इस चौराहे पर पहुँचोगे, इस कॉर्नर पे आप पहुँच जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ आपने गए, तो आप कितने आपने गली छोड़ गए, तो 1 यहाँ 0 मानते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो आपके फ्रेंड का घर यहाँ से 5 किलोमीटर, मान लो 5 किलोमीटर हो गया। तो पहले आप इधर चले, तो आपने लिखा 5 किलोमीटर। फिर आप अब यहीं तो घर नहीं मिल जाएगा उसका, आपको आगे जाना पड़ेगा। तो आगे आपने क्या मूव किया, 1 2 3। ठीक है, आप ये 3rd नंबर पर है, तो आपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कहने का मतलब किलोमीटर मतलब है घर के नंबर है। ठीक है, और ये आपका 3, तो आप 3 पॉइंट आगे चले, तो कॉमा 3। तो जब आप 5,3 मूव करेंगे तो आप अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाएंगे। बस यही आपको बताता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब आप कोई सा भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स और यहाँ पर नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ मैंने 4 लिखा है, यहाँ 3 आया है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस वहाँ पे क्या नंबर आ रहा है वो मैटर करता है कि वो आपकी पॉइंट की लोकेशन क्या है। ठीक है, बहुत ही टफ हो गया, समझ में नहीं आया हुआ। अच्छा चलिए आगे आपको थोड़ा सा और ईजी करके बताते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये एक पेपर है, इस पेपर पर मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब ये पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट इस कोने से कितना दूर है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से नहीं बताएंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये पोजीशन जो ये लाइन है आपकी बेस लाइन मानी जाएगी, और ये लाइन इन दोनों लाइनों से कितना दूर है, बस आपको ये तो सबसे पहले हम एक्स वाला देखते हैं, ये वाला जो नीचे वाली लाइन होती है बेस लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस लाइन से वो कितने दूर है, मान लीजिए 5 यूनिट। अब यूनिट में सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम देखते हैं ये वाला कि यहाँ से वो कितना दूर है। ठीक है, तो ये मान लो 4 है, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, जब ये वाला 4 है तो ये वाला भी तो 4 होगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो नीचे वाला है वो लिखते हैं,
तो ये हमारा हो गया 4 कॉमा, और फिर ऊपर जाएंगे तो ऊपर का डिस्टेंस आपका ये माना जाता है, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, बात बराबर है, तो ये आपका 5 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपके इसमें आता है जो मेन पॉइंट है। अब एक कार्टेशियन सिस्टम क्या चीज़ है, ये तो नाम कभी नहीं सुना होगा, आई थिंक पहली बार सुन रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस अभी तक आपने क्या है, आपने नंबर लाइन तो पढ़ी है ना, इस तरह से यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4। बस अब डिफरेंस क्या आ गया कि जो नंबर लाइन थी वो केवल एक ही डायरेक्शन में थी, एक्स एक्सिस पर, मतलब ऐसे ही थी पेज के सब। अब आपको क्या करना है कि नंबर लाइन आपको 2 बनानी है, एक पड़ी और एक खड़ी, इस तरह से, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये देखिए। ठीक है, और इस पे भी आपको वही काम करना है। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, और नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 और -4। इस तरह से कुछ हम पॉइंट्स को डिनोट करेंगे तो ये हमारे पॉइंट हो जाते हैं आपके नंबर लाइन पर। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आपके नोटेशन होते हैं, जैसे कि ये जो लाइन जा रही है इधर साइड, इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और इधर आपके राइट हैंड साइड में ये प्लस का है। ठीक है, राइट साइड में रहेगा तो प्लस का रहेगा, और लेफ्ट साइड में रहेगा तो माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ गए। ऊपर की साइड जाएंगे तो ये वाई होता है, तो ये प्लस वाई एक्सिस, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वाई एक्सिस। बस ये आपको ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो आपको इसको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है आपका, ये चौराहा, मेन पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब देखिए ये पॉइंट, अब आपको कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम यहीं से निकालेंगे। तो इस पॉइंट की यहीं से क्या डिस्टेंस है, तो ये तो 0 पर है, तो 0,0। ठीक है, जब आपको x पर भी 0 जाना है तो यहीं खड़े हैं, y पर भी आपको 0 जाना है, जा रही नहीं है, तो आप यहीं पर खड़े हैं, तो ये आपका हो गया 0,0। तो ये आपको याद रखना है, ये ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। अब एक कोऑर्डिनेट क्या वाला है, ठीक है, जो इस चैप्टर का भी नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो जब किसी पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि आप बताइए -2,3 ये पॉइंट कहाँ पर होगा, -2,3 ये पॉइंट कहाँ पर होगा। तो अब देखिए -2, सबसे पहले हम -2, ये हमारा पहला x होता है और दूसरा हमारा y होता है। जब आप ABCD पढ़ते हैं तो पहले x आता है और फिर आपका y आता है, तो उसको याद कर लीजिए। जो फर्स्ट होता है वो x होता है और सेकंड वाला आपका y होता है। ठीक है, यदि आपके यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है तो माइनस पे आपको x की तरफ जाना है, प्लस दिख रहा है तो प्लस की तरफ जाना है। तो माइनस में x हमारा यहाँ पर आए हम। सबसे पहले आपसे कहा जाए कि आप अपने घर से राइट साइड 2 किलोमीटर जाइए, तो आप चले जाएंगे। अब आपका राइट साइड कहाँ है घर का पता नहीं, ठीक है, लेकिन हमने बोल दिया कि आप अपने घर में के बाहर निकलिए गेट पर और राइट साइड 2 किलोमीटर चले जाइए सीधा, कहीं आपको नहीं मुड़ना है। तो हम आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, चलिए अब आपसे कहा जाए कि आप अपने घर से लेफ़्ट साइड जाइए, अब लेफ़्ट जो भी होगा, और आपको 3 किलोमीटर जाना है। तो आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ गए तो 1 2 3 किलोमीटर आप जाके यहाँ रुक गए। ठीक है, अब ये 2 फ्रेंड गए हैं, एक इधर एक इधर, अब दोनों मिलेंगे कहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जब इस तरह से पेंसिल से करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट हो गया दोनों का मीटिंग पॉइंट। तो इसी पॉइंट का नाम हो जाएगा -2,3। ठीक है, समझ गए। तो यही पॉइंट हमारा कहा जाता है कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोऑर्डिनेट। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि हमने कहा -2,3। ठीक है, तो अब इसको हम बोलते हैं जो x एक्सिस वाला होता है, जो x वाला पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, डबल एस होता है, एब्सिसा।
और जो y वाला होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट से मैंने CO को हटा दिया, बचा केवल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो y वाला होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आपको इनको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट यही आपका है कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, जो हमने इस तरह से बनाया चौराहा, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है इस तरह से। ठीक है, प्लेन, और एक्स एक्सिस प्लस की इधर साइड है, माइनस की इधर साइड है, वाई की इधर साइड है प्लस, और नेगेटिव इधर साइड है। फिर ये हमारा जो होता है 0,0, ये हमारा होता है ओरिजिन। ठीक है, और जब किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना होता है तो हमको उसके ही रिस्पेक्ट में उतने ही पॉइंट मूव करना होता है। हमने यहाँ पर आपको ये पॉइंट, किलोमीटर सब बताए हैं। आपके जब ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ पेपर में बॉक्सेस इस तरह के बने होते हैं, इस तरह के बॉक्स, तो आपको उतने ही बॉक्स मूव करना होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब एक पॉइंट हमारा आता है क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वाड्रेंट क्या वाला है इसको भी समझिए, लास्ट पॉइंट इसी में आ जाएगा। देखिए, जब हमने इस तरह का ये बनाया है, प्लेन बनाया है, ठीक है, तो इसमें हमारे 4 पार्ट बन गए। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये वाला आपका सेकंड पार्ट इधर साइड वाला, ये आपका थर्ड पार्ट, और ये आपका फोर्थ पार्ट। अब इन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो अब जैसे कहा जाए कि कोई भी पॉइंट, जैसे हमने कहा कि -2,3 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो क्या पहले आप इसको प्लॉट करेंगे फिर देखेंगे सेकंड में आ रहा है? नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, इनका हम आपको बता रहे हैं। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों ही आपके प्लस के ही साइन होंगे, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जैसे हमने कहा कि 2,3, अब ये पॉइंट दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो पहला माइनस का होगा और दूसरा आपका प्लस का होगा, जैसे कि -2,3, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आपको बस केवल साइन देखना और बता देना है। थर्ड में बात करें तो दोनों ही माइनस के होंगे, तो ये आपका हो जाएगा -2,3। ये हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आपका प्लस और माइनस। ठीक है, पहला पॉइंट आपका प्लस का रहेगा, दूसरा पॉइंट आपका माइनस का रहेगा। अब ये कुछ नई बात नहीं है, ये मैंने कहाँ से किया, देखिए पहला प्लस का प्लस है। अब ये वाला क्वाड्रेंट, यहाँ कोई पॉइंट होगा तो पहले आप इधर जाओगे फिर आप इधर जाओगे, दोनों ही पॉजिटिव की डायरेक्शन है। ये पॉजिटिव का x है, ये पॉजिटिव का y है। ठीक है, तो आप फर्स्ट में आ गए तो प्लस प्लस रहेगा। सेकंड में आपको जाना है तो पहले आप इधर जाओगे तो ये माइनस का x है तो माइनस लग गया, और दूसरा आपका ये प्लस का है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस कमा प्लस, थोड़ा समझ लेना इसको तो आ जाएगा अच्छे से। जब थर्ड की बात करेंगे तो पहले आप x पर इधर जाओगे, यही तो इसी कोने में तो मिल रहा है, तो पहले आप इधर जाना है, फिर आपको नीचे आना है, तो नीचे भी क्या है, इधर आपका माइनस का x और नीचे आपका माइनस का y, तो माइनस माइनस दोनों आपका इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस लिखा गया। फोर्थ की बात करें तो पहले आपको इधर जाना है, तो ये प्लस x हो गया, देखो लिखा हुआ है सामने, और इधर आ जाएंगे तो आपको ये क्या हो गया, माइनस का y हो गया। तो प्लस पहले और माइनस बाद में, तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस। तो आपको इस तरह से याद रखना है। अब कुछ आपको हम होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको पॉइंट लोकेट करना है और उनका आपको क्वाड्रेंट भी बताना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिख दिए हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, इनको आप नोट करिए, नीचे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है आपका, लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पर आपको एक चाहे तो ग्राफ पेपर ले लेना और या फिर ऐसे ही आप इसको प्लॉट कर लेना, और उस पर आपको कुछ ये पॉइंट को लोकेट करना है, कहाँ कहाँ पर होंगे और उनका आपको क्वाड्रेंट बताना है। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ होगा और किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल दे रहे हैं, -2, -3, 2, 6, 3, -2, -3, -2,
-9 0। जब 0 होगा तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको यहीं पर खड़े होना है बस, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0,5 2, -6 -8,0 -8,5 और 6,-3। आपको ये सभी पॉइंट को लोकेट करना है और इनका आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट हमको बताना है। इतना आप लोग पढ़िए, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब मिलेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और उनको हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।